साहब और हमारे इनके दोनों मीडिया का बस सबका शुक्रिया आपका कि आप आज पूरा दिन सुबह 10 बजे से हमारे साथ पहले इंशन, फिर यहाँ ब्रायन, इसके बाद हम आफती जा रहे हैं। आप देखिए कि हाल ही कुछ दिनों पहले यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ, पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है, जिसमें 3 जाने जो है वो एक्सीडेंट में चले गए। और उसके बाद कम से कम 10 से 15 ताज़ियत भी अभी तक हमने सुबह से की, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ इस दुनिया फ़ानी से रुखसत जा चुके हैं। तो सब जगह हम गए, फातह ख़्वानी की हमने, और उनकी फैमिली के साथ उनके जो दुख का इजहार उनका था, उनके साथ हमने आज पूरा दिन यहाँ पे वार्डन में बिताया और उनके लिए मगफरत की दुआ की, अल्लाह ताला से मांगा उनके जन्नत के लिए कि जन्नत में नसीब अल्लाह ताला उनको सबको जन्नत नसीब करें। और साथ साथ में जो मुश्किलात यहाँ पे आपने खुद देखा कि यहाँ के लोगों की मुश्किलात, जो आज पूरा वार्डन इलाका जो है इस टाइम बर्फ़बारी, इस टाइम भी आप देखिए बर्फ़बारी हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो अभी हाल ही में जो यहाँ पे डॉक्टरों की जो टीम थी, जो उस एक्सीडेंट के मौके पे यहाँ मौजूद नहीं थे, उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन उनके बाद भी उनको आर्डर किया गया कि आप जाइए और आफती और इंशन में बैठ के वहाँ के जो इस टाइम दूर दराज इलाके में, क्योंकि वार्ड 1 मड़वा जो है इस टाइम टोटली कट ऑफ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, कश्मीर प्राउंस से और जम्मू प्राउंस से और ऑल इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे रोड की कोई इस टाइम सुविधा नहीं है। तो हेलीकॉप्टर में 4 लोगों को लाते हैं, वो भी एक ही चक्कर दिन में लगाता है यहाँ पे वार्डों में। तो हमारी मैंने अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन से भी, बहुत सारे डिपार्टमेंट से यहाँ बात की, जैसे राशन के बारे में, नरेगा के बारे में, और बहुत सारे डिपार्टमेंट हमने बात की। उनको कहा कि कम से कम इस दूर दराज इलाके में आप लोगों को अगर नौकरी दी है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, तो आपको लोगों की सेवा करनी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जी अपनी अपनी जो टर्न पे 3 डॉक्टर इधर और 2 जम्मू में, 2 श्रीनगर में और 3 यहाँ पे, ऐसा नहीं होता था। अगर आपको नौकरी करनी है, आपको पब्लिक का काम करना, तो आपको यहाँ स्टेशन लेना पड़ेगा और हर मुलाजिम को यहाँ पे स्टेशन लेना पड़ेगा। जैसे बाकी इलाकों में अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कोई मुलाजिम नहीं आता तो उसको सस्पेंड किया जाता है। तो अगर उस टाइम यहाँ पे डॉक्टर मौजूद होते हैं तो कम से कम जो 2 लोग जो इंजर्ड थे, जिसको कम से कम 3-4 घंटे आफती में रखा गया वहाँ हेल्थ सेंटर में, उसके बाद उनकी जो है डेथ हुई। तो पूरा इलाका जो इस टाइम देखो, एक खुदा का कहर भी इस टाइम देखो, पूरी बर्फ़बारी है, तो उसके साथ साथ जो है पूरे इलाके में जो मातमदारी छाई हुई है। तो ताज़ियत करने के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता था। मैंने आज़ाद साहब से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं मीटिंग में थे। तो इंशाल्लाह मैं जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, आज़ाद साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को उनसे बात करके, और यहाँ पे जो हेल्थ की टीम और यहाँ पे जो एक्सरे या बाकी टेस्ट जो होते हैं, कम से कम इतने दूर दराज इलाके में कौन सी बड़ी बात है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लिए। अगर ये दावे करती है हर जगह कि हमने ये करना, हमने ये किया है, तो यहाँ पर कम से कम ग्राउंड पर मौजूद होना चाहिए। आपने आज दिन भर लोगों के इंटरव्यू सुने, आपने लोगों को आज पूरा दिन देखा यहाँ पे, तो खुद ये लोग जो अपनी जो है दिल की जो उनमें एक दिल से वो ज़ख्म से भरा हुआ है, उनका जो दर्द है आप लोगों ने अपने कैमरे में बयान किया। तो उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने जो ये आज मौका चुना यहाँ आने का, एक तो ये था कि पूरी इलाके में जो मातमदारी हुई है, तो उस ताज़ियत के लिए हमने आज ये चुना है। और बर्फ़बारी में आप देखें कि हंसते हुए कि सभी होते हैं, रोते हुए कोई नहीं होता है। जून, जुलाई, अगस्त में सारे लोग यहाँ आते हैं। तो हमने ये चुना कि फरवरी का महीना बर्फ़बारी, हम जाएंगे लोगों के, हम देखो हमारे हाथ में ऐसा कोई जादू का करिश्मा नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन इतना है कि हमदर्दी के तौर, अपनी इंसानियत के फ़र्ज़ के तौर पे हम आए, इनके लोगों से मिले, यहाँ तमाम लोगों से हम मिले, अपनी पार्टी के वर्करों से मिले और लोगों से भी मिले, और उनके ख्यालात सुने, अपने ख्याल में उनको कैमरे में कैद करके एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएगी। इंशाल्लाह कुछ न कुछ असर होगा। अगर इंसान कहीं पहुँचता है तो किसी दर्द की वजह से ही पहुँचता है, वरना यहाँ पे आज कौन सा यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है जो हमें आना पड़ता है। लेकिन हमने ये चुना कि बर्फ़बारी इलाके में, वार्डन का इलाका, और हमें मड़वा भी जाना था लेकिन रोड बंद है, तो मड़वा हम किश्तवाड़ से ही फ्लाई करेंगे। लेकिन आज आने का ये मकसद था कि इन लोगों के साथ हमदर्दी जो है वो बांटनी हमने, और इन लोगों के जो दुख दर्द है उन्हें सुनने हैं, अपने उनके ख्यालात सुनने हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों के लिए अच्छा सा एक हम
آگے کی کاروائی جو ہے ایڈمنسٹریشن تک پہنچ کے LG انتظام سے پہنچ کے آگے کے لیے انسانہ اللہ تعالیٰ نہ کوئی ایسا کوئی حادثہ ہو جس سے پورے علاقے میں دوبارہ سے کچھ ایسا ہو. اس کے لیے ایک یہاں پہ بہت ضروری ہیلتھ انفراسٹرکچر اس ٹائم جو یہ 2-3 مہینے کا برف باری کا سسٹم ہوتا ہے, اس میں ہیلتھ کا سب سے بڑا ایک ایشو ہے جو یہاں پہ موجود ہونا چاہیے. یہاں دوائیاں موجود ہونی چاہیے. راشن تو ان لوگوں کو دی ہے, لیکن جو ہیلتھ کا اس ٹائم سب سے بڑا ایشو ہے. تو ہم ایڈمنسٹریشن سے بات کریں گے. ہم نے ایکسیجن PMJ سے بات کی, جن کے جو لوگ تھے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے گھر والوں کے لیے اگر کچھ کمپنسیشن اور بھی بنتا ہے جس ایڈمنسٹریشن سے یا کچھ ان کے لیے نوکری کے لیے جاب کے لیے, تو ہم اپنی طرف سے ایک آواز اٹھا کے ایڈمنسٹریشن پہنچائیں گے. انشاءاللہ آگے کی کاروائی جو ہوگی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں. اس ٹائم DC کے پاس پاور ہے, اس ٹائم LG کے پاس پاور ہے, ایڈمنسٹریشن کے پاس پاور ہے. تو مجھے امید ہے کہ کمشنر سیکرٹری ہیلتھ سے گزارش کرتے ہیں اور ڈائریکٹر ہیلتھ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئے یہاں پہ جاز آ رہا اور ان لوگوں کو ایک جگہ بلا کے اور ان کی مشکلات کو سنیں اور اس کو آن سپاٹ جو ہے ڈائریکشن پاس کر کے یہاں کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کرے. شکریہ. میں یہاں پہ آج پورا دن ہمارے ساتھ